ससुराल सिमर का, सिमर का। सिमर तू बता, क्या बात है? इस नखरे वाली लड़की को अचानक से मेरे हाथ के पापड़ कब से पसंद आने लगे? और ये दोनों जन्म जन्म के दुश्मन, दोनों एक साथ। कुछ तो बात है सिमर। माँ वो असल में बताना क्या बात है? माँ मैंने एक टीवी शो के डांस कंपटीशन का फॉर्म भरा है। उसके ऑडिशन के लिए जाना है। क्या भरा है तूने? अरे सिमर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे टीवी शो के लिए 50 लोगों के सामने नाचेगी तू? और तुझे क्या लगता है हाँ? तेरे बाबूजी ताली बजाएंगे? सोचना पड़ेगा। ऐसे तो हो चुका काम बाय द वे। अरे कल ही इतना बड़ा हंगामा हुआ था घर पे और आज फिर? ऐसे तो मीना मानने वाली नहीं है। माँ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। टीवी पे थोड़ी ना आएगा ऑडिशन। हाँ माँ, ये सब तो कॉलेज के अंदर ही होगा। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वैसे ही। सब कॉलेज के ही लोग होंगे। और माँ, पापा को तो पता भी नहीं चलेगा। और अपने ही कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेना बुरी बात है क्या? हाँ माँ, दीदी को अनुमति दे दो ना। नहीं बाबा नहीं, मुझे इसी घर में रहना है। तुम्हारे बाबूजी को पता लग गया ना तो तुम तीनों सहित मुझे भी बाहर निकाल देंगे। मैं तो इस बात की अनुमति नहीं दे सकती बस। माँ, आप भैरव सिंह की माँ से जैसी कठोर मत बनो। आप ना जग्या की माँ जैसी प्यारी बनकर हाँ कर दो। और माँ, शाहरुख खान भी आ रहा है। हाँ माँ, शाहरुख खान आ रहा है। फिर कभी आए ना आए, अब वृंदावन में आज तक कोई हीरो आया है क्या? अरे ना आए तो ना आए ना, इससे कौन से तुम्हारी परीक्षा में नंबर कम हो जाएंगे। और अब अगर प्रधानमंत्री भी आ जाएं तो भी मैं हाँ नहीं करने वाली बस। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। माँ, माँ इसमें ऐसी क्या बुराई है? क्या मैं कोई बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ? क्या मैं किसी गलत बात की अनुमति मांग रही हूँ आपसे? बेटा, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये देखना है कि इससे तुम्हारे बाबूजी के बनाए हुए नियम तो नहीं टूट रहे। और यहां वो टूट रहे हैं और हम उनके बनाए नियम तोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। माँ, आप जानती हैं ना, मैंने हमेशा पापा और उनके बनाए नियमों की कितनी इज्जत की है। जिस अनुशासन के साथ उन्होंने हमें बड़ा किया, मैंने हमेशा उसका पालन किया और बिना किसी शिकायत के।
माँ, मैं जानती हूँ कि पापा हम सबसे कितना प्यार करते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाने के बाद पापा मेरी शादी कर देंगे। मुझे एक बार फिर वहाँ के नियम, वहाँ के रीति रिवाज सीखकर उनका पालन करना होगा। अगर माँ, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं, मुझे ये सब स्वीकार है। आपकी सिमर आपसे कभी ये नहीं पूछेगी कि उसका ससुराल कैसा है, वहां रहने वाले लोग कैसे होंगे, क्योंकि वो ये जानती है उसके पापा अपनी तरफ से जो कुछ भी चुनेंगे सबसे अच्छा ही चुनेंगे। माँ, मैंने आज तक पापा की बताई हुई जिंदगी जी है। शादी के बाद मैं अपने सास और ससुर की बताई हुई जिंदगी जीऊंगी। और सच में माँ, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। इस एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी के बीच मैं आपसे सिर्फ कुछ पल मांग रही हूँ माँ, जो मेरी जिंदगी के होंगे, जिन्हें मैं अपनी पसंद से जीऊंगी, जैसे एक आसमान में उड़ता हुआ पंछी अपने पंख फैला के जहां चाहे वहां उड़ जाता है। कुछ पल के लिए सही माँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। आप जानती हैं माँ, डांस मुझे वो पंख देता है। मैं नहीं जानती कि मैं वहां डांस कर पाऊंगी या नहीं। मुझे तो सिलेक्ट होने की भी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस वो कुछ पल जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरी नई जिंदगी में क्या होगा ये मेरे हाथों में नहीं है, पर ये कुछ पल मेरे हाथों में हैं जो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। प्लीज माँ, मैंने आज तक हमेशा आपकी और पापा की बात मानी। बस एक बार मुझे अपनी मन की बात मान लेने दो। प्लीज माँ। माँ, पहली बार तो कुछ मांग रही है दीदी, प्लीज मान जाइए ना। हाँ माँ, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। बाय द वे, अब हाँ कह दे ना मीना। बच्ची कहाँ कब कुछ मांगती है। जी जी, मेरे बस में होता तो जरूर हाँ कह देती, लेकिन आप तो जानती हैं ना।
माँ, ये सिर्फ गाने के शब्द ही नहीं, हमारी भावनाएं थी आपके लिए। माँ, अब आप लग रही हो बिल्कुल जग्या की माँ, बल्कि उससे भी प्यारी। माँ, प्लीज अब तो हाँ बोल दो। मीना जी, ये गब्बर सिंह की आवाज क्यों आ गई? माँ, अब पहले हाँ बोला ना। प्लीज छोड़ो, बाबूजी आ गए तुम्हारे। प्लीज माँ, प्लीज। क्या हो रहा है?